रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, जिसको शॉर्टकट किस तरह लिखते हैं जी, TSO लिखते हैं। और T से मुराद होगा ट्रेडिशनल, क्या मुराद होगा ट्रेडिशनल, S से मुराद होगा स्क्वायर और O से मुराद होगा अपोजिशन। ठीक हो गया जी। अब इसको रूल को डिस्कस करते हैं। ये रूल किसके दरमियान घूमता है या किसके दरमियान ये इंटरेक्ट होता है, ये आपको बताता है। देखिए आपके कितने फॉर्म होते हैं, ए, फिर होता है ई, फिर होता है आई, लास्ट में क्या होता है, ओ। ये इन दोनों के दरमियान, ये इन चारों के दरमियान आपको रिलेशन बताता है। क्या बताता है जी, रिलेशन बताता है। सिंपल, अगर आपसे कोई पूछे TSO क्या है, आपने इसका सिंपल आपने इसका मुहफ़्फ़फ़ बताना है कि ये किस चीज़ से मिलके बना है। पॉइंट क्लियर। आगे क्या होगा कि ये इन चारों के दरमियान आपको कनेक्शन देता है, एक लॉजिकल रिलेशन बनाता है कि इनके दरमियान लॉजिकल रिलेशन क्या होगा। अब इसकी सिंपल क्या लेते हैं, पहले कंट्राडक्टरी रिलेशन लेते हैं। इसमें एक होता है कंट्राडक्टरी, एक क्या होता है कंट्राडक्टरी। ठीक हो गया। पहले डिस्कस करेंगे कंट्राडक्टरी रिलेशन। कंट्राडक्टरी रिलेशन क्या होगा, ये जो डायगोनल में होता है ये इस तरह, यानी मान लो आपने ए से स्टार्ट किया, थर्ड इस तरह क्या आएगा, ओ आएगा, आपका ये एक डायगोनल बनेगा, एक डायगोनल आपका ये बनेगा। पहले तो इन कंट्राडक्टरी रिलेशन हमेशा डायगोनल में होता है। ठीक हो गया जी। इधर ई होगा, यहाँ पे क्या होगा, आई होगा। अब ये बताता क्या है, ये बताता है, ये दो प्रीपोजिशन है। मान लो आपका एक प्रीपोजिशन यहाँ पे पड़ा है और ये एक प्रीपोजिशन, अगर मैं इसको ले लूँ, इन दोनों प्रीपोजिशन को ले लूँ, इसका मतलब होगा ये दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। पहली चीज़ हम डायगोनल को क्लियर करते हैं, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। यानी अगर आप इसको ट्रू मान रहे हो और आप चाहते हैं कि ये भी ट्रू हो जाए, ठीक हो गया जी। इसकी एक एग्जांपल भी मैं दूंगा, तो आपको फिर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं, या दोनों एक साथ फॉल्स भी नहीं हो सकते। फर्स्ट पॉइंट तो आपको क्लियर होगा कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, और क्या कहा मैंने, दोनों एक साथ फॉल्स भी नहीं हो सकते। एग्जाम्पल से अगर मैं काम ले लूँ तो आपके लिए बेहतर होगा, फॉल्स भी नहीं हो सकते। ये होगी इस स्क्वायर के डायगोनल की, यानी प्रॉपर आपके सामने स्क्वायर। सिमिलरली इसके साथ भी ऐसे ही होगा, यहां से लेकर, यानी जो डायगोनल में होगा वो कंट्राडक्टरी रिलेशन होगी। और फिर मैंने कंट्राडक्टरी की बात भी की कि दोनों, अगर आप ए को ट्रू मान रहे हो तो ये जो होगा, ये जो प्रीपोजिशन होगा ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि हमने ऊपर स्टार में यही बताया हुआ है कि डायगोनल में अगर आप एक को ट्रू मान रहे हो तो दूसरा ट्रू नहीं होगा, दूसरा आपके सामने फॉल्स आएगा। अगर आप एक को फॉल्स मान रहे हो, फिर मैं प्रॉपर बनाऊंगा, अगर आप ट्रू मान रहे हो, टी यहाँ पे ट्रू मान रहे हो, तो इसका जो आउटपुट यानी रिक्वायर्ड होगा, मान लो आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर आप ऊपर वाले को फॉल्स मान रहे हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। अगर ऊपर वाले को आप फॉल्स मान रहे हो तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। इस तरह ये घूमता है। पॉइंट क्लियर होगा जी। अब आप कहोगे कि सर इसकी एग्जांपल, सिमिलरली ई और आई के साथ भी यही कनेक्शन होगी। अब आप कहोगे कि सर इसके लिए एग्जांपल ले ले। मान लो मैंने कहा प्रूव दैट
सेट ऑफ, और या इस तरह कहते हैं, ये इसको छोड़ दे, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। मान लो कि आपने स्क्वायर रूट 2, जो स्क्वायर रूट वैल्यू होती है वो हमेशा इर्रेशनल होती है। इर्रेशनल मतलब कि ये क्यू डैश को बिलोंग करता है, क्योंकि इर्रेशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन क्या है, क्यू डैश है। अब हम सपोज करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे। ये तो हमें गिवन है कि ये तो बिल्कुल स्क्वायर रूट 2 इर्रेशनल है, लेकिन हमने सपोज किया कि स्क्वायर रूट 2 इज नॉट बिलोंग टू इर्रेशनल। अब इसका मतलब है कि ये हमने क्या कंडीशन कर दी, फॉल्स कर दी। तो जब आप इसको प्रूफ करोगे तो आपका जो दरमियान में कुछ ऐसी चीजें आएगी कि वो नजर आएगी कि वो क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब देखिए, आपने स्टार्ट फॉल्स से किया था, जब आप इसको प्रूफ कर रहे थे तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो हमने यही कहा था कि अगर एक को ट्रू मान रहे हो तो जब रिजल्ट आएगा तो वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको ट्रू मान लूं, अगर मैं इसको, बहरहाल इसको कंट्रोडक्शन इस तरह का, क्योंकि आपने इसको कंट्रोडक्शन करना है, उल्टा लेना है, ठीक है। यानी अगर आपने एक को फॉल्स लिया तो दूसरा रिजल्ट ट्रू नहीं हो सकता। अगर आप फॉल्स ले रहे हो तो दूसरा रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, ट्रू आएगा, वो उसके अपोजिट होता है। ये बात हमने की कंट्रोडक्टी की। कंट्रोडक्टी में हमेशा अपोजिट वैल्यू होती हैं। पॉइंट क्लियर हो गया जी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब मान ले ये हमने की, यानी इसको मैं इस तरह भी अब कवर कर सकता हूं। एक चीज मैं अब आपको ये और डिस्कस कर सकता हूं कि यहां पे मैं अगर, यहां पे मैं इस तरह कर सकता हूं कि अगर मैं ए को ट्रू मान लूं, ए को अगर मैं ट्रू मान लूं तो ये इंप्लाइज होगा, जब ए ट्रू होगा तो दूसरा जो ओ की तरफ जब आप जाओगे तो ओ क्या होगा, फॉल्स होगा। ये पॉइंट क्लियर होगा। अब अगर मैं ओ को ट्रू मान लूं तो जो दूसरा होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो मतलब क्या बना, ए को जरूर फॉल्स होना चाहिए। ये हमने क्या बनाया, रिजल्ट बनाया डायगोनल का। अब अगर आप इसको स्पेसिफिक एग्जांपल से कवर करना चाहते हैं कि क्या क्या होगा, ए प्रीपोजिशन बनाते हैं, ए बनाते हैं, ऑल इवन नंबर आर इंटीजर, ऑल इवन नंबर आर इंटीजर, सारी इवन को मैंने इंटीजर लिया, बिल्कुल इंटीजर है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं ओ प्रीपोजिशन बनाऊंगा, सम इवन नंबर आर नॉट इंटीजर। अब इसको देखते जाइए। अब अगर आप इसको देखें, ये क्या है, ट्रू है। ये ऑलरेडी मैं बहुत सारे एग्जांपल में दे चुका हूं। इवन नंबर क्या होते हैं जी, ई से डिनोट किए जाते हैं, 0 +-2 +-4 अप टू सो ऑन। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर मतलब जी होते हैं, 0 +-1 +-2। अब देखें, ये आपका सारे इवन नंबर है ना, ये सारे नंबर यहां पे भी हैं, तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया। जब मैंने इसका ओ स्टेटमेंट बनाया, सम इवन नंबर आर नॉट इंटीजर, ये तो गलत बात हो गई ना। अगर मैं 2 ले लूँ, 4, 2, 4, 6 ले लूँ तो वो तो इंटीजर में है, तो ये हमने ट्रू स्टेटमेंट लिया और ये हमने क्या स्टेटमेंट ली, फॉल्स स्टेटमेंट ली। बस मेरे कहने का मतलब ये था कि जो डायगोनल पे होते हैं वो दोनों कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट पाए जाते हैं। इस स्क्वायर के डायगोनल में क्या होते हैं, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। ये ट्रू होगा तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर मैं इसको फॉल्स मान लूँ
तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। सेम केस यहाँ पे भी होगा, अगर मैं इसको ट्रू मान लूँ तो इसके अपोजिट पे क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर मैं इसको फॉल्स मान लूँ तो इसका जो अपोजिट डायगोनल में होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। ये हमने डायगोनल की बात कर दी। क्लियर जी, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अब डिस्कस करेंगे इसके अपर और लोअर लाइन को। अब दोबारा बनाते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे ई, यहाँ पे ओ था, यहाँ पे क्या था, आई था। इसको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ डायगोनल को। ये ट्रू तो ये फॉल्स। अगर ये फॉल्स तो दूसरा क्या होगा, ट्रू होगा। सेम केस यहां पे भी होता है इन दोनों के दरमियान। अगर ये ट्रू है तो इधर इसके सामने क्या होगा, फॉल्स आएगा। अगर ये फॉल्स है तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। अब बात जब आएगी अपर टॉप लाइन को डिस्कस करते हैं। किसको डिस्कस करते हैं, टॉप लाइन। टॉप लाइन पे कंट्ररी होता है, कंट्ररी होता है। टॉप लाइन पे स्क्वायर का क्या होता है, मैं रेड मार्कर यूज कर रहा हूं। इधर कंडीशन पाई जाती है कंट्ररी। अब आप कहोगे कि सर इसका मतलब समझा दे, तो इसको क्लियर करते हैं। मतलब मैंने ए से ई की तरफ जाना है या ई से इसकी तरफ जाऊंगा, ए की तरफ जाऊंगा, मतलब तो यही है ना। तो अब इसको कवर करते हैं कि यहां पे क्या सिचुएशन बनेगी। अब यहां पे मैं एक सिंपल स्टार लिखूंगा, स्टार बनाऊंगा। दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। सिंपल फिक्रा लिख दे, ठीक हो गया जी। अब आप कहोगे कि सर इसकी एग्जांपल ले ले तो फिर क्लियर होगा। मान लो मैंने एक ए को बनाया, इस ए को बनाया कि इसमें पूरा एस पी में आ रहा है। इस इज अ सबसेट। अगर एग्जांपल मैं ले लूं, इसकी वैल्यू मैं लेता हूं 1 2 3, पी की वैल्यू मैं लेता हूं 1 2 3 4। अब देखिए ये आपका ए आ गया पूरा, ये इस पूरा आ रहा है पी में। अब ई बनाते हैं। अब मैं कहता हूं कि इसका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है। ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें, इस पूरा आ रहा है पी में, ये तो बिल्कुल ट्रू हो गया। इसका मतलब ये ट्रू हो गया। अब अगर मैं आ जाऊं ई की तरफ, ये अपना ई है, कहते हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। जबकि इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन ले लूं तो इंटरसेक्शन में 1 2 3 कॉमन आ रहा है ना, क्या ये एम्प्टी आ रहा है, नो, ये तो नॉट एम्प्टी है। तो ये तो नॉट एम्प्टी आ गया, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो अपर टॉप लाइन अगर एक प्रीपोजिशन को ट्रू ले रहे हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसके सामने क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ना दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं। हाँ, एक बात और है जी, एक बात और है। एक बात ये और नोट कर ले, एक तो मैंने ये पॉइंट क्लियर किया, दूसरा पॉइंट में क्या क्लियर करूंगा, दूसरा पॉइंट में क्या करूंगा, दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। ये पहले स्टार की मैंने वजाहत की, दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। बस ये चीजें आपने नोट करनी है। अब आप कहोगे कि सर एग्जांपल दे दे। मैं जर्नल एक एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं ऑल स्टूडेंट, प्रीपोजिशन ए को बनाता हूं, ऑल स्टूडेंट आर टॉल, सारे स्टूडेंट लंबे हैं, और ई बना लो, नो स्टूडेंट आर टॉल, नो स्टूडेंट आर
टाल। अब आप क्या करोगे, ऑल स्टूडेंट आर टाल, ये तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, तो क्रॉस लगाओगे। ये तो हो ही नहीं सकता कि सारे स्टूडेंट टाल हो। नो स्टूडेंट आर टाल, ये भी करेक्ट नहीं हो सकता, तो दोनों फॉल्स हो सकते हैं। यानी अगर ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो अपर टॉप लाइन की सिंपल ये वजाहत है, दोनों में अगर एक ट्रू है तो अपोजिट उसका क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, वगैरह वगैरह। जो भी आपको मैंने समझाया वही क्लियर हो गया। ठीक हो गया जी, पॉइंट क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर, अब आते हैं लोअर की तरफ, लोअर लाइन की तरफ जाते हैं। लोअर लाइन, लोअर लाइन क्या हो सकते हैं, पहले स्टार नोट कर ले इसके लिए। लोअर लाइन मतलब मैं आई से ओ की तरफ जाऊंगा या ओ से आई की तरफ। अब मैं इसको लिखूंगा डिटेल के साथ। दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। मतलब ये बना, अगर आपने इसको फॉल्स डिक्लेयर किया तो हो सकता है कि ये भी फॉल्स हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉइंट नोट कर ले, लेकिन एक साथ ट्रू हो सकते हैं, लेकिन एक साथ ट्रू हो सकते हैं। यानी दोनों एक साथ फॉल्स भी हो सकते हैं, दोनों एक साथ ट्रू भी हो सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर एग्जाम्पल से काम ले ले, अब आप करेंगे। अब देखिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, एग्जाम्पल किस तरह होगा। अब देखिए मैं सिंपल सी एग्जाम्पल लूंगा, सम इंटीजर आर पॉजिटिव। कुछ इंटीजर क्या है, पॉजिटिव है, बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ इंटीजर किस तरह होते हैं जी, ये मैंने ए बना लिया, सॉरी आई बना लिया, आई। दूसरा ओ, सम इंटीजर, यानी इंटीजर किस तरह होते हैं, +-1 +-2 अप टू 1। अगर मैं 3 4 ले लूँ जो भी हो, तो वो आप देख सकते हैं वो पॉजिटिव है। ये ट्रू हो गया, ठीक हो गया जी। सम इंटीजर आर नॉट पॉजिटिव, वो अगर मैं बना लूँ सम इंटीजर आर नॉट पॉजिटिव, ये भी हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल -1 -2 ये तो पॉजिटिव नहीं है, तो ये भी ट्रू है और दूसरा भी क्या है, ट्रू है। यानी दोनों एक साथ ट्रू भी हो सकते हैं, दोनों एक साथ फॉल्स भी हो सकते हैं। ये हमने डिस्कस की लोअर लाइन। वर्टिकल लाइन भी है ना, एक वर्टिकल राइट है, वर्टिकल राइट लाइन, यानी इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। यानी अपर से, जब आप अपर से जा रहे हैं लोअर की तरफ, इस तरह लाइन बनता है अपर से लोअर, फिर आप जाओगे, इसमें क्या जाओगे, लोअर से फिर अपर की तरफ, तो इसको मैं स्टार कहूंगा। यानी मैं क्या कहूंगा, हम किस तरह जाएंगे, यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको वर्ड नाम दिया जाता है सब अल्टरनेशन। सब अल्टरनेशन यानी क्या होगा, केस क्या होगा, पहले केस को देखिए, केस को, यानी ए से ओ तक, ट्रुथ अपर से नीचे जाते हैं, यानी ट्रू जब नीचे की तरफ जाता है, ट्रू जब नीचे की तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। और फॉल्स जब ऊपर की तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। यानी ट्रू जब नीचे की तरफ जाता है तो फॉल्स हो जाता है,
और फॉल्स जब नीचे की तरफ जाता है तो ट्रू हो जाता है। इसका सिंपल शॉर्टकट है। अब अगर आप कहोगे अगर ए ट्रू है, यानी अगर ए ट्रू है, यानी अगर मैं बात कर रहा हूं ई से जब आप ओ की तरफ जाओगे और जब आप ओ से ई की तरफ जाओगे, यहां पे अगर आपको ट्रू नजर आएगा तो नीचे जाके ये क्या होगा, फॉल्स होगा। यहां पे अगर आप फॉल्स की तरफ फॉल्स जाएगा तो अगर ये तो क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। एग्जाम्पल आप खुद ढूंढ सकते हैं जी। और दूसरी जो चीज़ है ये एज इट इज़ है, मैं इसका एज असाइनमेंट आपके लिए छोड़। अब देखते जाइए, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये सारे मैंने डिस्कस किए हुए हैं। अब देखिए आपके टीचर ने प्रॉपर डिस्कस किया हुआ है, देखते जाइए उसने प्रॉपर ट्रू फॉल्स बनाए हैं। आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि डायगोनल का क्या हिसाब बनता है और ये वगैरह क्या बनते हैं, ये सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो फिर इस तरह एक स्क्वायर में इस तरह रोटेशन होती है। ठीक हो गया जी, TSO। अब देखिए बेस ऑन TSO, अब देखिए बेस, अब आपने जहन में वही टेबल आपने जहन में रखना होता है, जो आपके सामने सब कुछ होगा वो आपके जहन में होगा। अब क्या होगा, इफ A इज ट्रू, क्या था A, फिर क्या था E, फिर क्या था O, फिर क्या था I था, इस तरह था ना, इस डायरेक्शन और फिर इस डायरेक्शन, फिर इस डायरेक्शन, फिर ये। अब यहां पे तो अपोजिट सिचुएशन होगी। अगर A ट्रू है तो जब डायगोनल में जाओगे तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। पॉइंट क्लियर। अब जब इसके सामने जाओगे तो ई को क्या होगा, ई फॉल्स होगा। जब इसकी नीचे जाओगे तो ये क्या होगा, अगर ये फॉल्स है तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। अब अगर मैं इस टेबल को सामने रखते जाऊं, ये ट्रू है तो नीचे जाओगे तो क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा। ये देखिए मैं सब कुछ डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने TSO सही तरह से सीखा होगा ना तो ये सारे एग्जाम्पल आप कवर कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक हो गया जी। अब देखिए सिमिलरली इफ A इज ट्रू, O इज फॉल्स, E इज फॉल्स, I इज ट्रू। ये सब कुछ बेस हो रहा है TSO के बेस पे, और TSO को ऑलरेडी मैं डिटेल के साथ क्या कर चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है जी। बस इस तरह ये आपकी 20 तक, तकरीबन 19 तक पेज मैं कर चुका हूं। इससे हमारी वीडियो को